साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट आपको दे रहे हैं। साथियों, मंगलवार को उत्तर कुंजी से संबंधित सुनवाई होने वाली है। उसमें लगातार हमारी वकील साहब से ब्रीफिंग चल रही है तथा जो भी मैटर है उत्तर कुंजी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस पर भी लगातार ब्रीफिंग हो रही है। रही बात 3 जज का पैनल है और 3 जजों के पैनल के बाद उसके बाद आती है 5 जजों की, तो रेयर केस में ही बनता है 5 जजों का। वो बहुत बड़ा केसेज होता है या बहुत बड़ा नजीर बनता है जब देश के लिए, तभी 5 जजों का पैनल गठन होता है। अन्यथा रेयर केस में ही 5 जजों का पैनल गठित होती है। 3 जजों की जो बेंच बैठ रही है ये बहुत बड़ी बेंच मानी जाती है, छोटी बेंच नहीं मानी जाती है, जिसमें ललित साहब सीनियर हैं, उन्हीं के निर्देशन में ही गठित की गई है। अब हमारी तैयारी चल रही है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमको सफल बनाए। हमारे जितने भी साथी हैं सभी साथियों का भविष्य उज्जवल हो। कल एक मैटर और देख रहे थे, हम उस पर भी चर्चा कर दें क्योंकि हम भर्ती से जुड़े हुए हैं। भर्ती से जुड़ने पे सभी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। 14 जुलाई को जो शिक्षा मित्रों का मैटर लगा है 40-45 पर लगा हुआ है। कल हम देख रहे थे फेसबुक पर, थोड़ी देर देख रहे थे, तो उसमें जो पिछली बार जो है हाई कोर्ट में लड़ रहे थे भर्ती को चालू कराने के लिए, इस एएसएम 60-65 पर भी कुछ साथी लड़ रहे थे। ये 60-65 पे लड़ाई कर रहे थे, जिसमें से जो इस समय उत्तर कुंजी के मैटर है इसमें से भी कुछ लोगों का नाम है। अब नाम तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं जिनका, उनका खुद ही जाके देख लें कि 60-65 में जैसे अखिलेश शुक्ला हो गए, जय सिंह हो गए और 2-1 लोग हो गए लड़ रहे थे, और 60-65 पे उधर शिक्षा मित्र यही 2 लड़ रहे थे। उसमें से एक जो या 2 लोग जो भी होंगे, अब पूरी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन 1-2 लोग भी उत्तर कुंजी में के मैटर पे आ गए लड़ने के लिए। जब आप 60-65 में आपको उम्मीद था कि हम पास हो जाएंगे या आपका ज्यादा गुणांक बन रहा है, तो उत्तर कुंजी के मैटर में आपको लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसे चाहे हम हो या कोई हो, यदि 60-65 में आप आ रहे थे और लड़ भी रहे थे, आ भी रहे थे और लड़ भी रहे थे, यदि आप पुनः उत्तर कुंजी में लड़ रहे हैं तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमको बताया। कल जब हम देखे तो इन्हीं लोगों ने बताया कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें उत्तर कुंजी के मैटर में लड़ रहे हैं। क्या मैटर है? क्योंकि जब हम एक बार लखनऊ हम भी गए हुए थे तो हम तो केस लड़ नहीं रहे थे, हम तो वैसे देखने गए थे कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट भी उसमें थे, पता करने गए थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 128 बता रहे थे कि हम 128 पाएंगे, कोई 132 बता रहा था, ऐसे सारे लोग बता रहे थे। तो हमने कहा चलो भाई आप लोग लड़ो, हमसे कोई मतलब ही नहीं है उसमें, क्योंकि हम जानते थे कि इतना भाई मेरिट हमारा कहाँ 128 132 कहाँ से आएगा, लड़ लो। अब जब उत्तर कुंजी आ गया, 128 जो कहने वाला व्यक्ति था उत्तर कुंजी के मैटर पे लड़ रहा है। अब उत्तर कुंजी के मैटर में वो नंबर बढ़ाने के लिए लड़ रहा है या फेल है ये लड़ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। समस्या इस बात की है कि वो नंबर बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, अन्यथा जो है लड़ रहा है कि वो फेल है। 2 बातें हो गई। यदि वो नंबर बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, नंबर बढ़ाने के लिए,
बढ़ाने के लिए लड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि फेल है तब भी लड़ रहा है, फेल है तो लड़ रहा है, तो दो चीजें हो गई। जो नंबर बढ़ाने के लिए लड़ेगा उसको बहुत ज्यादा जो है आवश्यकता नहीं है लड़ने की, वो आपके साथ बहुत ज्यादा दिन नहीं लड़ेगा, वो कुछ गेम प्लान कर रहा होगा। लेकिन जो फेल है उसके जिंदगी की सवाल है, वो जब लड़ेगा, कोई भी A to Z कोई भी व्यक्ति हो, यदि फेल व्यक्ति है लड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी उससे जुड़ी है। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पा जाए तो वो मेरिट में आ जाएगा। तब जब ये बंदा लड़ेगा, फेल वाला लड़ेगा, तो क्या होगा, वो जी जान से लड़ेगा, और जब जी जान से लड़ेगा तो सफलता इसी को मिलती है। अब रही बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर बढ़ाने के लिए लड़ना, नंबर बढ़ाने के लिए तो उसकी उतनी आवश्यकता नहीं ना है कि नंबर बढ़ाने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम पास हैं, नंबर बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो नंबर बढ़ाने के लिए अगर आपका 1 नंबर बढ़ गया तब भी आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर बढ़ गया तब भी बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फेल है वो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 1 नंबर से फेल हैं, अगर वो 1 नंबर पा जाएंगे तो उनका गुणांक लगभग 80 में हमने देखा है 63 बनना है, 64 बनना है, 65 बनना है। तो ऐसे वर्गों के साथ के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब लेकिन ऐसे लोगों के साथ लोग गुमराह भी हो जाते हैं कि आखिर में 60-65 में आप लड़ भी रहे थे और फिर नंबर बढ़ाने के लिए आप लड़ गए, बहुत ज्यादा तो आपको आवश्यकता थी नहीं। अब जो ये मेहनत करेगा वो क्या ये मेहनत करेगा, अब लोगों को ये समझना चाहिए। क्योंकि कल जब हमने देखा फेसबुक पे लोग बहुत सारे लाइव थे, 10-5 मिनट देखे होंगे, हमने देखा कि 60-65 वाले भी एसएम के खिलाफ जा रहे हैं और 14 जुलाई को सुनवाई है। ये चयनित लोग हैं भाई, 60-65 में जो है जो लड़ रहा था, टीम लड़ रही थी, वो लोग चयनित है, होना भी चाहिए, क्योंकि उनको आशा था कि हम 132 पा रहे हैं, 128 पा रहे हैं, तभी तो केस किए थे। और वही लोग केस किए थे जिनको आशा था कि हम 120, 130, 140 पाए। अगर वो लड़ रहा था केस तो शिक्षा मित्रों के खिलाफ जो जुलाई में 14 जुलाई को, वहां भी अब ये लड़ रहे हैं। तो ये तो हमको समझ में आ रहा कि भाई वो लड़ रहा है, लेकिन जो 60-65 में हाई कोर्ट में था पुनः यहां लड़ रहा है, ये मेरे समझ में नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है कि आखिर में यहां क्या बात है, क्यों लड़ रहा है। अभी बहुत सारे, जब हम YouTube पे अभी सारा चीज डाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो बहुत सारे आ जाएंगे कि आपने दूसरे का नाम क्यों जोड़ा, ऐसा क्यों किया। अपनी बातों को वो नहीं रखना चाहता है, दूसरे की बातों को करना। पहले अपना भविष्य देखा करो कि आपका भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है। पहले आप अपने भविष्य की चर्चा किया करो भाई। वो लीगल मैटर है, लीगल मैटर पे बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाता, क्योंकि वो वकीलों का मैटर होता है। हम भी उत्तर कुंजी पे ही लड़ रहे हैं, हम तो 60-65 पे नहीं लड़े थे, ना हाई कोर्ट में लड़े, ना डबल बेंच में। 60-65 में हमको क्या जरूरत थी लड़ने की, क्योंकि हम तो जानते थे कि हमारा 140 नंबर नहीं आएगा, 130 नंबर नहीं आएगा। भर्ती तो उनको चालू कराना था जिनको 130 नंबर आ रहा था, और जो भर्ती 130 नंबर पा रहा था इसमें, वो अचानक नंबर बनाने के लिए इसमें आ गया। देखना तो ये चाहिए लोगों को, कौन है क्या है भाई, हम तो नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि ये कल मैटर आया मेरे सामने तो हमने कहा चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि लोग लाइव थे उसमें बता रहे थे। तो जब ये 14 जुलाई को लगी हुई है 40-45 पर, तो ये लोग भी लड़ रहे हैं, और ये लोग कह भी रहे थे कि टोकन मनी लगभग दिया चुका है, थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है, वकील लेके सभी लोग जा रहे हैं, लड़ना भी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि जो भी दे दिया जाए उसी में आप लड़ लीजिए, नंबर दिला दीजिए, वकील खड़ा कर दीजिए, फाइनल हो जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत महंगा पड़ता है, सभी लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। ये कोई भी बंदा 2 बार 3 बार अगर लड़ लेता है तो उससे पूछो कि कितनी कठिन लड़ाई होती है, बहुत कठिन लड़ाई है। क्योंकि केवल एक अगर मुंशी टाइप वकील है, माने यहाँ का जो मुंशी होता है, समझ जाइए सुप्रीम कोर्ट का जो मुंशी है यहाँ का वकील हो जाएगा वो। अब जो मुंशी टाइप यदि वो बन रहा है या छोटा मोटा स्टार्टिंग वकील कर रहा है, तो वो भी आपका फाइलिंग करने का 50,000, 60,000, 1 लाख तक लेने के लिए चला जाता है।
जिसको जानकारी नहीं हो तो ले लेगा वो आपसे, और फाइलिंग करने का अलग खर्चा भी लग जाता है, वो ले भी लेगा आपको। इतनी खर्चे 50,000 60,000 में हाई कोर्ट में पूरी की पूरी सुनवाई हो जाती है और 50-60,000 में वहां फाइलिंग होती है। इतनी खर्चे होते हैं, खर्चे बहुत है सुप्रीम कोर्ट में। वो बात ये नहीं है, बात ये है कि सभी लोगों को सजग रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। नंबर बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। बहुत से लोग, ये लोग आ गए, उन लोगों को आपको पहचानना, हमको नहीं पहचानना। हम तो पहचान रहे हैं क्योंकि हम तो थे नहीं उस समय, मेरा कहीं नाम नहीं है, और शुरू से हम इस तरह के बॉन्डर में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतना टाइम नहीं है कि बॉन्डर में पढ़े जाकर के कोर्ट कचहरी करे, लोगों को इकट्ठा करे, लोगों को ये बताए वो बताए। ये काम मेरा नहीं था, आज तक हमने नहीं लड़ा था। 2 ही केस लड़े हम। पहली बार ये 60-65 में लड़े, इसमें शामिल थे, 29,000 में शामिल थे, 72,825 में दूसरे लोग लड़ रहे थे। उसमें आप ही की तरह हम भी याची थे, इसीलिए धोखा खा गए हम। नाम शो ही नहीं कर रहा था कोर्ट में, जब जाने पे नाम ही नहीं शो करेगा, साइट पे नहीं शो करेगा, बाद में पता चलेगा कि आपके नाम ही नहीं रहा था उसमें। लोग दिखाते ही नहीं थे, प्रूफ ही नहीं देते थे। आज तो सारे लोग जागरूक हो गए हैं कि प्रूफ भी मांगते हैं। पहले हम लोग जागरूक भी नहीं थे, उस समय जानते भी नहीं थे। तो अब रही बात कि आपको ये पहचानना है, वो है कि आपको ये पहचानना है कि आखिर में लड़ेगा कौन। जो फेल है वो अच्छे से लड़ेगा कि जो पास है नंबर बढ़ाने के लिए वो अच्छे से लड़ेगा। आपको ध्यान ये देना है। जैसे बहुत सारे लीडिंग है, लीडिंग की बात कर रहे हैं, वो साइड वालों की बात नहीं कर रहे। साइड में तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो लीडिंग कर रहा है उसको आपको परीक्षण करना है, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने नहीं, ये इन लोगों ने कल की बात को हम जब देखे तब हमको समझ में आने लगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि हम तो लड़ रहे हैं भाई, हम तो उस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में हम हैं, तो हम तो जी जान से लगाएंगे, अपना पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं, और पूरी शक्ति पूरी एनर्जी लगा देंगे हम। जहां तक मेरी क्षमता हम सब लगाएंगे। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, याद रखिएगा, कभी भी उनके साथ कोई अनभला हो ही नहीं सकता है। उनको सदैव हम सफलता दिलाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जैसे भी हम 2-4 नंबर से हम फेल, कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ा है, उसके लिए हम तैयार रहेंगे, सदैव तैयार रहेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि जो यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट है वो पुनः बहाल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा ले। हम इस पर ज्यादा प्रेशर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी प्रश्नों को 13 के 13, 14 के 14 जितने भी प्रश्न दे, वो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ सारे प्रश्नों को मंगा करके पुनः रिपोर्ट मांगे। इस पर मेरा ज्यादा प्रेशर यही होगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी भी आप धैर्य रखिए, अधीर ना हो। सफलता के मिलने के चांसेस अभी बने हुए हैं। तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।